हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोमो वान के साथ कार में जा रही होती है। रास्ते में वान मोमो से कैजुअली पूछता है कि आज आपके साथ बच्चा क्यों नहीं आया। मोमो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर जवाब देती है कि जिंजाओ ने कहा था। तब वान कहता है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा अब्रोड में रहता है। ये बात सुनते ही मोमो का मूड बदल जाता है। वही कार पर बैठे बैठे मोमो जिंजाओ को मैसेज करती है, वाइफ बच्चा, वाह क्या कहानी बनाई है तुमने। जिंजाओ रिप्लाई करता, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मोमो सो रही होती है। तभी जिंजाओ चुपके से उसके पास आता है और प्यार से उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मोमो जिंजाओ को कॉलेज से पिक करने जाती है। वो बाहर खड़ी होकर देखती है कि एक लड़की जिंजाओ को कॉफ़ी दे रही होती है, लेकिन जिंजाओ वो कॉफ़ी अपने दोस्त को दे देता है। फिर जिंजाओ की नज़र मोमो पर पड़ती है और वो मुस्कुराता है। मोमो बाहर आती है। जिंजाओ भी उसके पास आता है। जिंजाओ पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। मोमो खुशी से कहती, मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। जिंजाओ कहता है, अच्छा दिखाओ मुझे। मोमो मजाक में कहती है, पहले मुझे हक करो। जिंजाओ थोड़ा शर्माकर कहता है, जगह देखकर बोलो। मोमो हंसकर जवाब देती है, क्या कॉलेज में डेटिंग अलाउड नहीं है। जिंजाओ मोमो को अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम आज कुछ अलग बिहेव कर रही हो। तभी जिंजाओ के क्लास में आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम डेट कर रहे हो। जिंजाओ बिना हेजिटेशन मोमो को और पास करता है और कहता है हाँ। ये सुनकर क्लासमेट वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही जिंजाओ और मोमो एक दूसरे को हग करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन पार्किंग लॉट में कार ड्राइवर का एक लेडी के साथ झगड़ा हो जाता है। जिंजाओ सिचुएशन हैंडल करने के लिए आगे बढ़ता है और ड्राइवर से कहता है, तुम कार साइड में लग, मैं इसका कार साइड कर देता हूँ। जिंजाओ जब ड्राइविंग सीट पर बैठता है तब उसका पास्ट ट्रॉमा वापस याद आने लगता है। मोमो दूर से सब कुछ देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद जिंजाओ खुद पर भरोसा करता है और कार सेफली साइड कर देता है। ये देखकर मोमो के मन को बहुत सुकून मिलता है। मोमो अंदर जाती है जहाँ सुनली से मिलती है। सुनली कहता है, मोमो तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। मोमो स्माइल करती है। सुनली पूछता है, ब्रेंडी कहाँ है। मोमो बताती है, पार्किंग में। तभी फेंगजी आ जाता है। मोमो को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। मोमो हंसकर कहती है, तुम भी काफ़ी चेंज हो गए हो। थोड़ी देर में जिंजाओ भी आ जाता है। सुनली मजाक में कहता है, तुम दोनों साथ हो गए हो और मुझे बताया भी नहीं। जिंजाओ जवाब देता है, थोड़े टाइम पहले ही साथ हुए हैं। सब लोग बैठ जाते और खाना आ जाता है। फेंगजी कहता है, आज तो मुझे कॉलेज डिग्री और स्टेबल जॉब मिली है, वो सब ब्रेंडी की वजह से है। सुनली कहता है, बस अब एक पार्टनर की ज़रूरत है इसे। फेंगजी मजाक में कहता है, ये दोनों तो मेरी हेल्प नहीं करेंगे। मोमो, ये काम मैं तुम्हें देता हूँ। मोमो कहती, ओके। फिर मोमो सुनली से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। सुनली स्टाइल मार के कहता है, तुम देख ही रही हो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वो बताता है कि ब्रेंडी के जाने के बाद उसने पेट शॉप बंद कर दी और अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोल लिया है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है। फेंगजी ऐड करता है कि ब्रेंडी ने सुनली की बहुत मदद की, जिसकी वजह से बिजनेस सक्सेसफुल हुआ और एक और ब्रांच भी खुल गई। सुनली अपना विजिटिंग कार्ड मोमो को देता है, लेकिन जिंजाओ बीच में ही कार्ड ले लेता है। मोमो कहती है, वाह। मोमो तीनों दोस्तों को एक साथ देखकर पास्ट याद करती है और मन ही मन सोचती है, इन तीनों की दोस्ती आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। बाद में मोमो जिंजाओ से कहती है, तुम्हें पता है मैं सबसे ज़्यादा सैड तब थी जब एयरपोर्ट पर तुम्हारा की चेन खो गया था। वो बताती है कि एक अंकल ने वो की चेन लौटा दिया था, तब उसे बहुत रिलीफ मिला।
जिंजो कहता है अच्छा हुआ तुम्हें मिल गया। जिंजो मोमो को किस करने लगता है, तभी लीन वहां आ जाता है। मोमो शर्मा जाती है और जिंजो को हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जिंजो लीन के लिए फ्राइड राइस बनाता है। लीन खाते हुए मोमो और जिंजो की क्लोजनेस नोटिस करता और कहता है मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मोमो पूछती है तुम यहीं रहते थे। लीन बताता है जब मैं चाइना बिजनेस ट्रिप पर आता हूँ तब यहीं रुकता हूँ। फिर जिंजो पूछता है तुम यहाँ इस बार क्यों आए हो। लीन जिंजो से सीरियस टोन में बात करता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें अपनी रेस के लिए चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, तुम्हारी हेल्थ अब ठीक है, बस प्रॉब्लम तुम्हारे ट्रॉमे की है। जिंजो ये सब सुनता है लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देता। उसका साइलेंस ही बता देता है कि अंदर से वो अभी रेडी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो उठती है और जिंजो को ढूंढती है। जब जिंजो नहीं मिलता तो उसकी नज़र एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है हम दोनों मार्केट गए हैं। मोमो समझ जाती है कि जिंजो लीन के साथ बाहर गया है। मार्केट का सीन में जिंजो और लीन फुल स्टाइल में मार्केट जा रहे होते हैं। तभी बहुत सारी आंटियाँ उनसे टकरा रही होती है। लीन पूछता है क्या हर बार मार्केट आने पर ऐसा ही होता है। जिंजो थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है नहीं, दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं, हंसी मजाक चलते रहता है। शॉपिंग के बाद जब दोनों वापस जाने लगते हैं तब लीन अचानक सीरियस हो जाता है और पूछता है तुम कहीं मोमो से शादी करने का प्लान तो नहीं बना रहे हो। जिंजो रुक जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के एंड में एक छोटा सा इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर मोमो अपना किचन ढूंढ रही होती है। वो काफ़ी परेशान होती है। दूर से जिंजो उसे देख रहा होता है, वो सामने नहीं जाता। उस वक्त जिंजो को मोमो की बहुत याद आ रही होती है और वो सिर्फ उसे एक बार देखने आया होता है। जिंजो को किचन मिल जाता है लेकिन वो खुद मोमो को देने की जगह एक अंकल की मदद लेता है और उनके थ्रू किचन मोमो तक पहुंचवा देता है। जब अंकल मोमो को किचन लौटा देते हैं तो मोमो की जान में जान आ जाती है। उसकी आंखों में रिलीफ और ग्रेटिट्यूड दोनों दिखता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब जिंजो लीन से पूछता है तुम्हें कैसे पता ये सब। लीन मुस्कुराते हुए कहता है तुमने जो भी चीज़ें लिए हैं वो सब मोमो की पसंद की है। ये सुनकर जिंजो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और कैजुअली कहता है तुम्हारे लिए तो एग लिया हूँ, और ये कहकर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जिंजो लीन और मोमो तीनों मिलकर गेम्स खेलते हैं और काफ़ी फन करते हैं। फिर एक जगह रुककर जिंजो और लीन वीडियो गेम रेसिंग करते हैं। गेम के बीच लीन सीरियसली जिंजो से पूछता है तुमने रेसिंग के बारे में क्या सोचा है। जिंजो इस सवाल से बचने के लिए मोमो को पानी लाने भेज देता है और लीन से कहता है मैं रेसिंग नहीं करना चाहता, वजह तुम जानते हो। लीन थोड़ी देर चुप रहकर कहता है भाई तुम सच में प्यार में हो। उसके बाद हम देखते हैं तेजी से मोमो आती है और जिंजो से कहती है आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऑफिस जाना है। मोमो जल्दी जल्दी निकलने लगती है। तब जिंजो तुरंत उसके लिए लंच पैक करके दे देता है। मोमो चली जाती है पर जिंजो नोटिस करता है कि मोमो की एक फ़ाइल छूट गई है। वो फाइल देने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन तब तक बस निकल जाती है। अचानक जिंजो देखता है कि बस से स्मोक निकल रहा है। उसका दिल घबरा जाता है। वो तुरंत मोमो को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। बिना सोचे समझे जिंजो अपनी ट्रॉमा वाली कंडीशन के बावजूद कार चलाता है और बस के पीछे जाता है। उधर बस में लोग ड्राइवर को बोलते हैं कि स्मोक आ रहा है तो ड्राइवर बस को साइड में रोक देता है और लोग उतरने लगते हैं। जिंजो कार से उतरकर घबराहट में बस की तरफ देखता है और फिर से मोमो को कॉल करता है। इस बार मोमो कॉल उठा लेती है और कहती है मैं तो पास वाले स्टोर पर चली गई थी। ये सुनकर जिंजो की जान में जान आती है क्योंकि मोमो बस में थी ही नहीं। वो तुरंत कार ड्राइव करके स्टोर जाता है। गाड़ी से उतरते ही मोमो को जोर से हग कर लेता है। मोमो पूछती है तुम ड्राइव करके आए हो।
जिनजाओ हाँ बोलता है। ये सुनकर मोमो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनजाओ बाइक चला रहा होता है। बीच रास्ते में वो रुकता है और देखता है एक बच्चा एक लड़की को साइकिल चलाना सिखा रहा है। इस सीन से हमें फ्लैशबैक देखते हैं जब जिनजाओ मोमो को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। दोनों के बीच का प्यार और केयर क्लियरली दिखता है। उसके बाद जिनजाओ मोमो के लिए नूडल्स का एक बॉल बनाता है। मोमो टेस्ट करके सोचती है ये नूडल्स बिल्कुल मेरे पापा के जैसे बने हैं। जिनजाओ कहता है तुम्हारे पापा ने कहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिनजाओ थाईलैंड में पढ़ रहा होता है। वो थक जाता है और सोचता है कि जब भी वो पढ़ाई से थक जाता था मोमो के लेटर्स उसे सपोर्ट देते थे। उसी फ्लैशबैक में मोमो के पापा जिनजाओ को खाने के लिए बुलाते हैं। वो नूडल्स बनाए होते हैं और कहते हैं ये नूडल्स मोमो को बहुत पसंद है, तुम भी टेस्ट करो, आगे से तुम ही उसे बनाकर खिलाना। ये सुनकर जिनजाओ बहुत खुश हो जाता है। प्रेजेंट में वापस आकर मोमो कहती है मैं कभी पापा को ब्लेम नहीं करती कि उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं उनके साथ बिताए अच्छे मोमेंट को याद रखती हूँ। ये सुनकर जिनजाओ कहता है नेक्स्ट मंथ हम कनाडा चलते हैं तुम्हारी मॉम से मिलने। मोमो बहुत खुश हो जाती है, जिनजाओ को हग कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनजाओ के पास एक रिंग होती है। क्लियरली वो मोमो को प्रपोज करने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लाइट पर। मोमो का अगर मेरी मम्मी ने कुछ गलत बोल दिया तो तुम दिल पर मत लेना। जिनजाओ स्माइल करके कहता है मैं पहले से रेडी हूँ, टेंशन मत लो। कनाडा पहुंचकर दोनों कार से उतरते हैं। मोमो के स्टेप डैड दोनों का वेलकम करते। मोमो जिनजाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है। सब अंदर जाते हैं और जिनजाओ घर की हर चीज़ को ध्यान से एब्जॉर्ब करता है। मोमो के स्टेप डैड अंदर जाके कहते हैं डार्लिंग मोमो आ गई है और साथ में जिनजाओ भी है। ये सुनकर मोमो की मॉम का रिएक्शन थोड़ा ठंडा हो जाता है। मोमो अपनी मॉम के पास जाकर कहती है मैं आ गई हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम थक गई होगी, मुझे कॉल कर देती, मैं ड्राइवर भेज देती। मोमो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मॉम, जिनजाओ भी आया है। उसकी मॉम थोड़ा फॉर्मल टोन में कहती है जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। डिनर के टाइम मोमो अपने मॉम और स्टेप डैड से बातें करती रहती है, लेकिन जैसे ही जिनजाओ कुछ बोलता है मोमो की मॉम उसे इग्नोर कर देती है। ये देखकर जिनजाओ को काफ़ी बुरा लगता है। फिर मोमो की मॉम पूछती है तुम अब कहाँ रह रही हो, तुमने अपनी लीज तो टर्मिनेट कर दी थी। जिनजाओ कामली कहता है ये मेरे साथ रह रही है। ये सुनकर मोमो की मॉम का रिएक्शन सडनली बहुत नेगेटिव हो जाता है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है तो स्टेप डैड बात को चेंज कर देते और एटमॉस्फेयर को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनजाओ अपने रूम में होता है। वो एक ज्वेलरी का सेट और एक इन्वेलप उठाता है। ये क्लियरली एक फॉर्मल मैरिज प्रपोजल होता है। इन चीज़ों को हाथ में लेकर जिनजाओ रूम से निकलता है और सीधा मोमो की मॉम के पास जाता है। जिनजाओ बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोलता है मेरे घर में कोई बड़े नहीं हैं, इसलिए मैं खुद ही शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। ये सब मोमो चुपचाप पीछे से खड़ी होकर देख रही होती है। उसकी आंखों में टेंशन और उम्मीद दोनों होती है। फिर जिनजाओ एक कप में टी लेता है और दोनों हाथों से रिस्पेक्टफुली सर्व करते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मैं आपको मोमो के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मोमो को दिल से बहुत पसंद करता हूँ। मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा, उसका ध्यान रखूँगा। प्लीज़ मुझे मोमो दे दीजिए। ये कहकर जिनजाओ अपना सर झुका देता है और दोनों हाथों से टी का कप आगे बढ़ा देता है। ये सीन उसकी सिंसेरिटी और रिस्पेक्ट को क्लियरली दिखाती है। मोमो की मॉम कुछ बोलती नहीं है, टी भी नहीं लेती। ये देखकर मोमो का दिल भर आता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो आगे आती है और कहती है मॉम। तभी मोमो की मॉम ये सुनकर टी का कप ले लेती है और टेबल पर रख देती है। फिर कहती है तुम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आए हो, जाकर रेस्ट करो। मोमो की मॉम वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद स्टेप डैड खड़े होते हैं और जिनजाओ से कहते हैं जिनजाओ अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं।
रूम में सिर्फ जिनजाओ और मोमो रह जाते हैं। जिनजाओ मोमो की तरफ देखता है। उसकी आंखों में थकान, डर और उम्मीद सब कुछ होता है। मोमो एक सेकंड भी वेट नहीं करती और तुरंत जिनजाओ को गले लगा देती है, जैसे उसे बताना चाहती हो कि चाहे कुछ भी हो वो उसके साथ है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक शांत सी रात से। मोमो अपने रूम में बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं होती। उसका मन बेचैन होता है, जैसे दिल में बहुत कुछ चल रहा हो। इधर जिनजाओ भी अकेला बैठा होता है। वो भी सो नहीं पा रहा होता है। दोनों अलग अलग जगह पर होते हुए भी एक जैसा एहसास से गुजर रहे होते हैं। तभी मोमो जिनजाओ के पास आती है और प्यार से पूछती है, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? जिनजाओ हाँ कहता है। मोमो थोड़ा इमोशनल होकर कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि जिनजाओ ने शादी के लिए इतनी तैयारियां पहले से करके रखी है। जिनजाओ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं तुम्हारा हाथ ऐसे ही थोड़ी ना मांगता। तभी मोमो की मॉम आ जाती है और थोड़ी स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग आवाज़ में कहती है, मोमो तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। मोमो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात के उसी वक्त पर मोमो की मॉम को भी नींद नहीं आती। वो गार्डन में जाकर प्लांट्स स्ट्रीम कर रही होती है। तभी वहाँ जिनजाओ आ जाता है। मोमो की मॉम पूछती है, तुम मदद करने आए हो? जिनजाओ कहता है हाँ। वो सीजर ले लेता है और प्लांट कट करने लगता है, जबकि मोमो की मॉम साइड में बैठ जाती है। इसी बीच मोमो की मॉम अपनी ज़िंदगी का दर्द शेयर करती है। वो बताती है कि कैसे उनके और उनके पहले हस्बैंड का रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो गया। रोज़ के झगड़ों में पता ही नहीं चला कब प्यार ख़त्म हो गया। फिर वो थोड़ा हेजिटेट होकर पूछती है, क्या तुम मुझे ब्लेम करते हो? मैंने तुमसे रूडली बिहेव किया? जिनजाओ तुरंत और पूरे यकीन के साथ कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मोमो की मॉम फिर कहती है कि मोमो शायद उनकी वजह से थोड़ी स्पॉइल्ड हो गई है और फ्यूचर में जिनजाओ को परेशान करेगी। जिनजाओ बिना सोचे समझे कहता है, कोई बात नहीं आंटी, मुझे वो वैसे ही पसंद है। ये सुनकर मोमो की मॉम के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। सुबह होती है। मोमो उठकर अपनी मॉम को ढूंढती है, क्योंकि उसे उनसे बात करनी होती है। गार्डन में जाकर वो देखती है कि जिनजाओ और उसकी मॉम मिलकर खुशी खुशी प्लांट एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये सीन देखकर मोमो का दिल भर आता है। वो बहुत खुश हो जाती है। बाद में जिनजाओ अंदर आता है। मोमो उसे बुलाकर पूछती है, तुम मॉम से क्या बात कर रहे थे? जिनजाओ कहता है, कुछ नहीं। मोमो फिर पूछती है, क्या तुम पीछे हट रहे हो? जिनजाओ क्लियरली कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मोमो धीरे से कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? जिनजाओ जवाब में उसके फोरहेड पर किस करता और कहता, हैप्पी न्यू ईयर मोमो। इसके बाद हम देखते हैं एक वार्म क्यूट फैमिली मोमेंट। सब मिलकर घर डेकोरेट करते हैं, न्यू ईयर के लिए डम्पलिंग बनाते हैं, हंसते खेलते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी हैप्पी फैमिली की तरह। डिनर के टाइम एक और इमोशनल मोमेंट आता है। इस बार मोमो की मॉम खुद जिनजाओ को सूप सर्व करती है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि उनके दिल में जिनजाओ के लिए एक्सेप्टेशन आ चुकी है। सब एक साथ फैमिली की तरह डिनर करते हैं। बाद में मोमो की मॉम स्वेटर बुन रही होती है। जिनजाओ आता है, एक कप में टी डालकर उन्हें सर्व करता है। इस बार मोमो की मॉम बिना मना किए टी पी लेती है और कहती है, रुको। वो अंदर जाके एक इन्वेलप ले आती है और जिनजाओ को दे देती है और कहती है, ये वापस ले जाओ, फ्यूचर में काम आएगा। जिनजाओ मना करता और कहता है, नहीं आंटी, ये मैंने आपके लिए लिया है। मोमो की मॉम थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, तुम पहले की तरह अभी भी जिद्दी हो। बाद में जिनजाओ कार में लगेज रख रहा होता है, तब मोमो के स्टेप डैड आते हैं और कहते हैं, मोमो की मॉम ने दिया है, रख लो। जिनजाओ पूछता है, इसमें क्या है? स्टेप डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं मोमो की मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। वो बाहर आकर कहती है, अच्छा, खाना अच्छी तरह रहना, अपना ध्यान रखना। वो जिनजाओ को हग करती है और कहती है, अपना और मोमो का दोनों का ख्याल रखना। फिर वो मोमो और जिनजाओ के हाथ एक दूसरे के ऊपर रख कर कहती है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहीं पर हमें एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मोमो की मॉम अपने हाथ से बना हुआ स्कार्फ मोमो को देती है।
उसके बाद जिनजाओ आता है। मोमो की मॉम पूछती है तुम्हें ठंड लग रही है? जिनजाओ कुछ नहीं कहता। रात को मोमो की मॉम चुपचाप उठकर एक और स्कार्फ बुनने लग जाती है। ये सब छोटा जिनजाओ चुपके से देख रहा होता है। प्रेजेंट में देखते हैं दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मोमो कहती है मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी ले आती हूँ। जिनजाओ गिफ्ट खोलकर देखता है। अंदर एक स्कार्फ होता है और एक नोट में लिखा होता है तुम अपना और मोमो का ख्याल रखना। ये स्कार्फ तुम तक पहुंचने में मुझे 18 साल लग गए। ये पढ़कर जिनजाओ बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी मोमो कॉफ़ी ले आती है। जिनजाओ उसे कहता है आंखें बंद करो, एक सरप्राइज़ है। मोमो आंखें बंद करती है। जिनजाओ उसे एक की चेन देता है। जब मोमो आंखें खोलती है वो देखती है कि की चेन के साथ एक रिंग अटैच्ड होती है। जिनजाओ प्यार और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मोमो बिना एक पल सोचे उसे हक करती और कहती है मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। जिनजाओ के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उस दिन दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सुनली के वीडियो पर। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले फेंगजी एक्साइटेड होकर कहता है कल मेरे भाई की शादी है। कैमरा धीरे धीरे जिनजाओ पर जाता है जो अपने फ़ोन पर किसी से चैट कर रहा होता है। तभी सुनली मजाक में कहता है चैट करना बंद करो और बैचलर पार्टी एंजॉय करो। फिर सुनली कैमरा मोमो की तरफ घुमाता है और कहता है तुम दोनों यहीं बैठे हो और फिर भी चैट कर रहे हो। उसके बाद मोमो, नाना और वासिंग तीनों आकर बाकी सबके साथ बैठ जाते हैं। माहौल बिल्कुल फन और हैप्पी होता है। तब सुनली थोड़ा शो ऑफ करते हुए कहता है तुम लोग बस देखते रह जाओगे, कल मैंने और फेंगजी ने कितना सुंदर सूट सिलवाया है। वासिंग कैमरा पकड़कर रिकॉर्ड करते हुए मोमो से पूछती है तुम कैसा फील कर रही हो? कल तुम्हारी शादी है। मोमो प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है मुझे अभी कुछ अलग फील नहीं हो रहा क्योंकि मेरे सारे बिलव्ड वंस मेरे साथ हैं। ये लाइन एपिसोड का सबसे वार्म मोमेंट होता है। फिर सुनली जिनजाओ से पूछता है तुम नर्वस हो? जिनजाओ थोड़ा हॉनेस्ट होकर कहता है हाँ मैं थोड़ा नर्वस हूँ। इसके बाद सब मिलकर चेयर करते हैं जिंगमू और जिनजाओ हमेशा साथ रहें। अब फाइनली वेडिंग डे आ जाता है। जिनजाओ एकदम हैंडसम लग रहा होता है, परफेक्ट ग्रूम की तरह रेडी। वो लड़कों के रूम में जाता है लेकिन देखता है कि सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इधर मोमो लड़कियों के रूम में जाती है और वहाँ भी सब सो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बताते हैं कि सब सो रहे हैं। तब जिनजाओ हल्का सा स्माइल के साथ कहता है अब जब हम दोनों जग रहे हैं तो चलो भाग चलते हैं। दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं और शादी से पहले एक छोटी सी स्किप राइड पर निकल जाते हैं। पीछे से सब उठ जाते हैं और चिल्लाते हैं कहाँ जा रहे हो, आज तुम दोनों की शादी है। लेकिन जिनजाओ और मोमो हंसते हुए चले जाते हैं और मोमो मन में कहती है अब से हम साथ हैं हर मोड़ पर, हर सफ़र में। इस ब्यूटीफुल, फ्री और हैप्पी मोमेंट के साथ ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।